हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस चर्चा में। आज का विषय है मीडिया एवं चुनाव। मीडिया लोकतंत्र में एक चौथे स्तंभ के रूप में है और चौथे स्तंभ में के रूप में होने के कारण जो मीडिया की भूमिका है वह और बढ़ जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, जवाबदेही बढ़ जाती है और उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। लोकतंत्र में जो चुनाव है वह लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए इस महापर्व में सभी की सहभागिता होना, जिससे कि उस महापर्व को सफल बनाया जा सके, उन लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। तो आज हम इन संदर्भों में बात करेंगे मीडिया की भूमिका की कि जो चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया है, उसमें मीडिया की भूमिका क्या होती है। तो जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है देश में, चुनाव आयोग के द्वारा तिथियां जो है वो घोषित की जाती हैं, तो उन तिथियों को कम समय में लोगों तक पहुंचाने का कार्य कितने फेज में होने वाला है, किसके क्षेत्र में कब चुनाव होंगे, उनको सबसे सरल माध्यम से मीडिया के द्वारा पहुंचाया जाता है। क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो सरकार और जनता के मध्य एक सेतु के रूप में तो कार्य करता ही है, परंतु उसका जो फैलाव होता है, उसका जो प्रसार होता है, वो देश के लगभग सभी कोनों तक होता है। जो रिमोट एरियाज हैं वहां भी होता है। उसका प्रकार जरूर अलग हो सकता है कि वो वहाँ अखबार के रूप में है या वह टीवी के माध्यम से है, इंटरनेट के माध्यम से है। ये माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन मीडिया का जो प्रसार है वो सभी जगह पर या अधिकतर जगह पर पाया जाता है। तो जैसे ही तिथियां घोषित होती हैं, उसके पश्चात जैसे ही राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने घोषणा पत्र लाए जाते हैं और घोषणा पत्र में जनता से जो वायदे किए जाते हैं, तो उन घोषणा पत्र जो है उनके बारे में जनता को अवगत कराना, उनको सूचनाएं उपलब्ध कराना, इसका कार्य भी मीडिया के द्वारा बखूबी किया जाता है। उसके पश्चात राजनीतिक दलों के द्वारा जैसे जैसे अपने जो कैंडिडेट हैं जिनको टिकट दिए जाते हैं उनके बारे में, यद्यपि चुनाव आयोग के द्वारा भी यह व्यवस्था की गई है, उनकी वेबसाइट पर बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मीडिया का जो प्रसार है, मीडिया से जो लोगों का जुड़ाव है, वो इस तरीके का है कि उसके माध्यम से सूचनाएं कम समय पर लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो उन सभी राजनीतिक दल जो अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, तो उन उम्मीदवारों की सूचनाएं भी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। इसके साथ साथ जो मीडिया पर जिस तरीके के डिबेट और डिस्कशंस होते हैं और इन डिबेट और डिस्कशंस में जो सहभागिता करते हैं वो भी बहुत चुनावों के द्वारा इसलिए सारगर्भित हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जहां पर डिबेट और डिस्कशन में जहां पर पार्टी के जो वक्ता होते हैं वो होते हैं, उसी के साथ साथ जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो होते हैं, इसी के साथ जो पत्रकार हैं वहां पर होते हैं, जो मतदाता है, जागरूक मतदाता है, वो वहां पर होता है। तो चुनावी प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले लोग हैं, जब वो सारे वहां पर उन सब पर विचार एवं विमर्श करते हैं, तो निश्चित रूप से जो चुनावी प्रक्रिया है वो प्रभावी हो जाती है, या उसमें जो सहभागिता है वो और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जो ये बहस है वो निश्चित रूप से चुनावी प्रक्रिया में सहायक होती हैं। मीडिया के द्वारा जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ जो उम्मीदवार होते हैं उनके लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा जाता है वो महत्वपूर्ण होता है। जो डिबेट होती हैं उनके माध्यम से जो राजनीतिक दल हैं उनके घोषणा पत्रों पर जब चर्चाएं होती हैं कि क्या वर्तमान में राजनीतिक दलों के द्वारा प्रॉमिस किए गए हैं, पूर्व में किस प्रकार के द्वारा किए गए थे, कितना उनको पूरा किया गया है, वर्तमान में जो वायदे किए जा रहे हैं आने वाले समय में वो किस प्रकार से राजनीतिक दलों के द्वारा पूरे किए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो कार्य हैं वो मीडिया के द्वारा भारत में किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए, लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करने के लिए कि वो अपने उनका जो वोट है उसका प्रयोग करें और अधिक से अधिक लोग जो है बूथ तक पहुंचे, तो कि जिस प्रकार से आयोग के द्वारा बहुत सारे तकनीक का प्रयोग करते हुए बहुत सारे एप्लीकेशंस लाए गए हैं, मोबाइल ऐप्स लाए गए हैं। तो यद्यपि
चुनाव आयोग की जो अपनी मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी है, उसके द्वारा तो उनका प्रसार किया ही जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है उन सब के बारे में, लेकिन जो सरकारी मशीनरी होती है उसकी अपनी सीमाएं हैं। और उसी के साथ साथ जो मीडिया है वह इन सारे तकनीकों के माध्यम से लोगों को जोड़कर जो एप्लीकेशंस लाए गए हैं उनके बारे में जागरूक करता है, और जागरूकता से जो सशक्त होता है नागरिक, वो निश्चित रूप से उसका प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है, विशेष रूप से चुनावी प्रक्रिया पर। तो जितने भी प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, कोई तकनीक का प्रयोग प्रक्रिया को सरल बनाता है और पारदर्शिता भी लाता है। तो इस प्रक्रिया को जो पारदर्शी है उस प्रक्रिया को लोगों तक किस प्रकार वह इन सारी चीजों का लाभ उठाएं, जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर मीडिया की भूमिका और भी हो जाती है। और चुनाव प्रक्रिया के दिन, जब चुनाव के दिन होते हैं तो वहां पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भी जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो एड के माध्यम से है या वोटर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है उस पर कार्यक्रम जितने भी देश भर में आयोजित किए जाते हैं उनकी झलकियां दिखाकर है कि लोग जो है, जो वोटर है, वो उसके महत्व को जाने, अपने मत के मूल्य को जाने और आगे आकर वो बढ़े और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में वह भाग ले। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको और प्रभावी बनाते हैं। और इसी के साथ साथ जब चुनाव होता है उस समय पर चुनाव के जो परिणाम आते हैं उन परिणामों को भी, क्योंकि जनता जब अपना वोट देती है तो बहुत उत्सुकता के साथ वो परिणामों का भी इंतजार करती है, उन परिणामों को जनता तक पहुंचाने का हमने देखा है कि जिस दिन परिणाम आने होते हैं तो जो मीडिया है, मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, चाहे वो अखबार के माध्यम से है, टीवी के माध्यम से है, इंटरनेट के माध्यम से है, या सोशल मीडिया के भी जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, वो चुनाव के जिस दिन परिणाम होता है उसका बहुत अच्छा विश्लेषण मीडिया के द्वारा किया जाता है। वह जो विश्लेषण होता है, जो वर्तमान में है, प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, जब हम देखें काउंटिंग की, वहां पर तो है, लेकिन वो उस प्रकार से उस मतदाता के लिए वो चीजें उपलब्ध कराता है, उनको जो पिछले हुए चुनाव है उनका कंपैरिजन करते हुए, ग्राफ दिखाते हुए, पार्टीज कितने जीत रही है, किस प्रकार की सरकार बन रही है, उन सारी चीजों को मीडिया के द्वारा बहुत ही, हम कहें, अच्छे ढंग से जो है लोगों के समक्ष रखा जाता है। तो इसलिए जो मीडिया की भूमिका है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चुनाव में विशेषकर महत्वपूर्ण हो जाती है। यद्यपि भूमिका तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथे स्तंभ के रूप में उसकी निरंतर बनी रही है, और भारत में तो निरंतर स्वतंत्रता के पश्चात से मीडिया ने जहां विकास कार्यक्रमों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको आगे बढ़ाया है, उनको देश के विकास के साथ अपने कदम बढ़ाए हैं, वहीं चुनावी प्रक्रिया में भी जो मीडिया की भूमिका रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम उसे वर्तमान संदर्भों में भी देखें तो वह भूमिका और अधिक सारगर्भित हो रही है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।